क्या जानवर आपस में दूसरे जानवर से बात करते हैं, जैसे बिल्ली दूसरी बिल्ली को मियाओ? क़यामत के करीब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि क़यामत कायम तब तक नहीं होगी जब तक ये प्रीडेटर्स, भेड़िया हो गया, शेर, ये बातें करने लगे, तब तक इंसानी लैंग्वेज में बातों का जिक्र है। इंसानी लैंग्वेज हो सकती है। सबसे पुराना जानवर इस कुर्रे पे क्या डायनासोर ही है? जन्नात की जो वॉर हुई थी ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, जिसमें एंजल्स आए थे और उस आर्मी में ये इब्लीस भी था अज़ाज़ील की शक्ल में, हो सकता है उस दौर में ये चीज़ें भी हो, डायनासोर्स भी हो। आसमान क्या है, कितना ऊपर है? क्योंकि आसमान के ऊपर आसमान, उसके ऊपर फिर आसमान। ये तकब्बुर है कहना कि जो चीज़ नज़र नहीं आती ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फुटबॉल को मैं आपके सामने 2000x जूम करके रख दूं, आपको आसमान नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही है। आप कहेंगे ये ऑरेंज सा आसमान मेरे सामने कौन ले आया। आहिस्ता आहिस्ता मैं जूम आउट करूँगा, आप कहेंगे अरे ये तो फुटबॉल था। सही। इंसान को नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, 7वां आसमान, 6ठा आसमान, मतलब हर चीज़ क्या पता जूम होके हमारे सामने आई हो। फेमिनिज्म के हवाले से आप क्या स्टांस रखते हैं? नारे हैं और बड़े उनकी एक तहरीक है, वो ये कहती हैं मर्द होना ही नहीं चाहिए, मर्द को ख़त्म कर देना चाहिए एज ए स्पीशी। हाँ, मर्द के स्पर्म्स रख लो, उन स्पर्म्स को फ्रीज करा लिया जाए हॉस्पिटल में, उन स्पर्म्स से 2 लेस्बियंस आपस में मिलके सरोगेसी करा लें, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें, तो मर्द की क्या जरूरत है। बेहुदा जुमले भी हैं अली भाई, लो मैं बैठ गई, इस तरीके से गंदा एक इशारा करके। थर्ड वेव मैं आपको बता रहा हूं, इस पे भी नजरसानी भाई। अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। पैगाम दीन पहुँचाया है इन्होंने गली गली, बहुत ही काबिल स्पीकर है आप मोहम्मद अली। कैसे नादिर भाई, खैरियत से? माशाल्लाह, आपका तारुफ बड़ा मिस किया मैंने। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच 2.0, जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। और जैसे कि मैंने कहा था कि पॉडकास्ट हमने पॉज किए और उसे आपने फिर से रिज्यूम किया भाई, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? ज़बरदस्त। फ्लाइट वगैरह हर चीज़ ओके रही है जहाज़ में? तो अब क्योंकि रमज़ान चल रहा है, खाना वगैरह तो नहीं दिया होगा? पैक करके दिया था खाना। पैक करके दिया है? दिया था, बैग में पड़ा हुआ है। वाह वाह, ये कमाल है, कमाल है, कमाल है। अच्छा जी मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले यूथ क्लब के हवाले से ही मैं वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, फिर अपने टॉपिक्स पे आएंगे। यूथ क्लब के जितने भी मेंबर्स हैं, आप ज़ाहिर सफ़े अव्वल के मेंबर हैं, आपस में कैसे मिले, क्या सिलसिला था? क्या दोस्त थे, दूसरा दोस्त दूसरे दोस्त को ले आया, या कोई आपस में रिश्तेदारी थी, क्या था? या इसमें कोई एक बंदा जिसको लीडर बनाया हुआ है कि यार आप लीड करें, आप सबसे बड़े, या आपस में सबके इक्वली नंबर्स हैं, ये इक्वली रैंक्स हैं? असल में वो हमारी खाने पे भी कुछ देर पहले बात हो रही थी ना कि डीएनए होता है कुछ लोगों का, यानी रज़ाकाराना डीएनए, इसी तरह कुछ लोगों का डीएनए होता है लोगों को मिलवाने का। सही। तो हमारा एक दोस्त था, कॉमन फ्रेंड, तो माशाल्लाह उसने हम सब की मुलाकातें रखवानी, उसने ना सर्च आउट करना कि यानी ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी फाउंडर्स, आप फाउंडर्स कह लें, अर्लीस्ट मेंबर्स यूथ क्लब का। तो उसकी ना एक ख़ास नज़र होती थी कि अच्छा हाँ ये बंदा भी मिल सकता है, इस बंदे को इससे मिलवाना चाहिए। तो इसी तरह राजा ज़िया भाई से पहले मुलाकात हुई 2012 में। वो इसी तरह हुई थी कि एक इवेंट था, कॉन्फ्रेंस थी कोई, तो उसमें मैं उनका आप कह लें होस्ट बना हुआ था राजा ज़िया का। उन्होंने टॉक देनी थी बाद में आके, फिर स्टेज पे बैठ के हमारी गपशप लगी। तहा से इसी तरह 2013 में मुलाकात हुई, इसी तरह एक इवेंट पे हुई थी। फिर मैं तहा के घर भी रुका एक दिन रात को। अच्छा, तो तहा है या तोहा है? तहा एक ही बात है, लेकिन ये तोहा इबन जलील, लेकिन वो TUAH नाम जी, वो तलफ़ुज़ ज़ाहिर है तोहा है, तोहा बिल्कुल अरबिक में अगर जो है वो, लेकिन आप तहा भी बोल सकते हैं, तहा भी बोल सकते हैं, लेकिन तोहा इज़ अ बेटर वर्ड। तो इस यूथ क्लब की माँ किसे कहेंगे? वो ख़वातीन है माशाल्लाह, ये ख़वातीन ने बनाया यूथ क्लब। अच्छा, जी, 5 माशाल्लाह ख़वातीन थी, 5-6 ख़वातीन थी। वो कुछ उनमें से वेस्ट में रह कर आई थी, तो वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम मसाजिद का, कम्युनिटी सेंटर्स का होता है ना, तो वही वाला एक आइडिया था कि यूथ को अटैच किया जाए ऐसी जगह जहाँ ना उन्हें जज किया जाए, खिलाया पिलाया भी जाए, ज़रा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो और साथ में इंशाल्लाह दीन की बात भी हो। तो ये उनका बेसिक आइडिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से फिर उनसे मिलते गए हम माशाल्लाह, लेकिन ख़वातीन का आइडिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्लाह इस्तकामत दे, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा अली भाई, इस टाइम हॉट टॉपिक चल रहा है, बड़ा डिस्कस हो रहा है, ड्रामा में शादी हो जाती है, तलाक होती है, नहीं होती है, क्या है? फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक उन्होंने
बहुत से दलाइल दिए ज़ाहिर है, जो कि फ़िक़्ह हनफ़ी के नज़दीक है, और फ़िक़्ह जाफ़रिया इसको बोल रही है कि भाई कोई नहीं होती है, अदाकारी हो रही है, उसमें निकाह नहीं हो सकता। लेकिन तलाक तो आप मजाक में भी दें, झूठ में भी ज़ाहिर है दें, तो तलाक हमने सुना है वाक़ई हो जाती है। आप इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्या निकाह हो जाता है ये ड्रामा अदाकारों का, और क्या है? टू बी ऑनेस्ट नादिर, इस पे मैंने अभी तक इतनी रिसर्च तो नहीं की, और ना मैं आलिम दीन हूँ। उनका भी मौक़िफ़ देखना पड़ेगा, जो कह रहे हैं कि हो जाता है, उनको भी मैंने ऐसा फॉलो नहीं किया। लेकिन सारी शराइत पूरी होनी चाहिए निकाह के लिए, जिसमें गवाहों का होना ज़रूरी है, वो भी दिखा देते हैं। लेकिन लड़की का वली एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। लड़की का वली जैसे अब्बा या कोई महरम रिश्ता आप बोल रहे हैं ना? हाँ, अब्बा सबसे पहले तो अब्बू है ना। अब्बू तो तब वलायत से उतरेंगे ना जब वो जालिम है, कुछ जाबिर है, तो अदरवाइज तो अब्बू ही है। तो उनका मौजूद होना भी ज़रूरी है, जाहिर है वहाँ पे। सही है, वो नहीं होता, वो नहीं होता, वो शर्त नहीं पूरी होती। लेकिन ये कि देन अगेन आई विल से कि मेरा नॉलेज टू बी ऑनेस्ट इस पे, लेकिन आपका एक पॉइंट होगा, आप जैसे मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ, बड़ा मेरे लिए ये कह देना होता है कि नहीं होता है, वो जाहिर है फिर एक, लेकिन एक वली की शर्त आप, मुझे लगता है कि वली के बगैर तो इनवैलिड है निकाह। वली अगर नहीं मौजूद वहाँ पे, और लड़की का तो इनवैलिड है निकाह। दिस इज व्हाट आई बिलीव। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये इस चीज़ पे बड़ा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे पे वो जो एक हमारे मौलाना हजरात हैं, बहुत बड़ी बात है, अगेंस्ट एक सोशल मीडिया इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो गई है, और एक दूसरे के खिलाफ एक एक्टर ने 40-50 जो है इस तरह के सीन्स किए हुए, तो वो तो उसको तो फिक्र होनी चाहिए ना कि 40-50 सब मेरी बीवी हैं, इसलिए शायद एक वो वेव चली हुई है। बट मैं कहूँगा कि इसको पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक को बिल्कुल हमें रिसर्च मज़ीद इस पे करनी चाहिए। सही। अच्छा अली भाई, क्या जानवर आपस में दूसरे जानवर से बात करते हैं? जैसे बिल्ली दूसरी बिल्ली को मियाओ, बिल्ली भी बात करी मियाओ, तो ये आपस में उसकी क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या होता है? या दूसरे जानवर, कीड़े मकोड़े हैं या कोई रेप्टाइल्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं, क्या वो आपस में बात करते हैं, या एक दूसरे से क्या होता है? 100% कम्युनिकेशन एक तो कुरान से साबित है, सूरह नमल में चूंटियों की कन्वर्सेशन है। हज़रत सलमान इस्लाम का लश्कर आ रहा था, तो चूंटियों ने बात की आपस में कि यहाँ से चलो, तुम्हें कुचल ना दें। वो तो कम्युनिकेशन साइंटिफिकली साबित है। जो क्वीन भी होती है वो कम्युनिकेट करती है अपने सोल्जर्स के साथ। इसी तरह आंट्स की कम्युनिकेशन, कीड़ियों की कम्युनिकेशन साइंटिफिकली साबित है। इमोशन साबित है एनिमल्स के, मतलब डॉग्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह आपने बिल्ली की बात की, तो 100% उनकी एक कम्युनिकेशन होती है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन अल्लाह ने उनमें ये प्रोग्रामिंग रखी हुई है। मछलियों की कम्युनिकेशन आपस में साबित, डॉल्फिन्स की कम्युनिकेशन साबित है। डॉल्फिन सबसे इंटेलिजेंट, वन ऑफ द इंटेलिजेंट। क्रोज की कम्युनिकेशन साबित है आपस में। कव्वा सबसे ज़हीन, सबसे जो ज़हीन जानवर कहलाता है वो कव्वा है। वाकई? जी, क्रो, साइंटिफिकली स्पीकिंग। अच्छा, वो उसकी जहानत की वजह? बस उसका जो ब्रेन, आई थिंक जो द वे ही बिहेव्स या रिएक्ट्स टू क्यूज, जो उसको स्टडी किया गया, उसके मुताबिक ये साबित हुआ एक्सपेरिमेंटली कि वो सबसे ज़्यादा क्विक टू रिएक्ट टू मतलब इंस्ट्रक्शंस, और वो एनालिटिकल एबिलिटी कव्वे में दूसरे जानवरों से बहुत ज्यादा। एक का भी होता है, आप जरा कुछ उनका कव्वा मार दो तो सारे आ जाते हैं, टांटे मार रहे होते हैं सर पे। यही बात है। मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मैं खुद टांटे खा चुका हूँ। जी, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन है ना आपस में, तो डेफिनेटली है। बल्कि क़यामत के करीब तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि क़यामत कायम तब तक नहीं होगी जब तक ये प्रीडेटर्स, ये दूसरों को खाने वाला जो जानवर होता है प्रीडेटर कहलाता है, भेड़िया हो गया, शेर, ये बातें करने लगेंगे तब इंसानी लैंग्वेज में। अब ये बस ये बातों का जिक्र है, इंसानी लैंग्वेज हो सकती है, यानी तुम्हें सुनाई देंगे बातें करते। नहीं, अगर इंसानी लैंग्वेज होगी तो अरबी होगी, ये क्योंकि दावतुल अर्ज़ का भी हम जो सुनते हैं वो बात जो करेगा वो अरबी में करेगा। ये बड़ा मुश्किल है कुछ कहना कि किस लैंग्वेज में बात करेगा। हो सकता है कि ऐसी लैंग्वेज हो कि हर एक के मुताबिक हो, हर एक को समझ आ रही हो। हाँ, तो वल्लाहु आलम, ये बड़ा मुश्किल है। और जो जानवर, जैसे एक सवाल ये भी आ रहा है अली भाई कि कुछ कहते हैं कि कुछ जानवरों को दूसरी मखलूक़ात भी नज़र आती हैं। वो जैसे रिवायतों में ये आता है कि मुर्दे की पुकार सिवाय उनके घर वालों के या इंसानों के तमाम जिन्नों और ये मखलूक़ात सुनती हैं उसकी पुकार। तो ये कुत्ते बिल्ली ये क्या मुर्दों को भी देखते हैं
और जिन्नात को भी देखते हैं। देखिए, मुर्गे को फरिश्ते नज़र आते हैं, मुर्गे को इसीलिए वो सुबह जब बोलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, क्योंकि फ़रिश्ते वो देख रहा है नाजिल होते हुए, या रहमत के फ़रिश्ते हैं, उनको देखकर वो बोलता है। गधा जब बोलता है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का कहा गया है। शैतान में भी उसे नज़र आता है। इसी तरह जानवर कब्र के अजाब के हवाले से भी जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चरिंद परिंद हर अल्लाह की मखलूक सुनती है सिवाय इंसानों के, ज़ाहिर है उन आवाज़ों को, उन चीखों को। फिर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो देखें, जानवरों की साइट हमसे बहुत डिफरेंट है। इंफ्रारेड को हम नहीं देख सकते, लेकिन जानवर जो है वो, कुछ जानवरों में इंफ्रारेड रेडिएशन की पूरी टेक्नोलॉजी लगी है। मच्छर, वहाँ मच्छर देखें सख्त अंधेरे में भी आके जो है वो आपको काट लेगा, क्योंकि आप पिच डार्कनेस में भी लेटे हुए हैं तो मच्छर को इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से, जो उसकी आंखों में अल्लाह ने टेक्नोलॉजी रखी है, आपके जिस्म के वो गर्म आज़ा नज़र आ रहे होंगे जहाँ खून ज़्यादा है। अच्छा, मच्छर वो उसे ऑरेंज कलर में नज़र आ रहे होते हैं घुप अंधेरे में, तो वो डायरेक्ट उधर आके काटेगा। ठीक है, क्योंकि वो खून जहाँ ज़्यादा है वो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से वो गर्म है वो जगह, साइंटिफिकली स्पीकिंग। ठीक है, तो वो डायरेक्ट उधर आके काटेगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हर मखलूक को डिफरेंट जो है वो एबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत कुछ देखती है। नहीं भाई, बिल्कुल। मुझे शेर याद आया कि मच्छर ने तुम्हें काटा, वो उसका जुनून था, तुमने उसे खुजाया, ये तुम्हारा सुकून था, और मच्छर को तुमने चाह के भी ना मारा क्योंकि उसकी रगों में तुम्हारा ही खून था। वाह 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 वाह। अच्छा, पिछली दफा मच्छर खुश हो जाएंगे आज सारे। मच्छर खुश हो जाएंगे भाई, मच्छर औलाद हो गई, खून चला गया ना हमारा। अच्छा अली भाई, सबसे पुराना जानवर इस कुर्रे पे क्या डायनासोर ही है? क्योंकि हम साइंटिफिकली अगर देखते हैं तो डायनासोर्स की ही बहुत मामलात नज़र आते हैं कि पुराने जानवर हैं। डायनासोर ही सबसे पहले इस कुर्रे पे आया? डायनासोर से पहले एक फ़िश है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, जो चार्ल्स डार्विन ने जिसका जिक्र किया था। देखें, चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन का जिक्र किया है, तो हम एवोल्यूशन को इस सेंस में तो नहीं मानते कि इंसान इस तरह से इवॉल्व होकर, वो जो बंदर वाली थ्योरी है, वो उसको तो हम टोटली रिजेक्ट करते हैं, और साइंस भी रिजेक्ट करती है। टू बी ऑनेस्ट, साइंस उसको कोई क्रेडिबल थ्योरी नहीं मानती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ जो जानवरों के उसने नाम बताए हैं, जो फिश का उसने बताया, जब स्टार्ट उस ऑर्गेनिज्म से हुआ, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म था, हो सकता है वो हो। लेकिन डायनासोर्स का जिक्र आता है। डायनासोर्स को तो हम इसलिए भी मानते हैं नादिर कि फॉसिल्स मिल रहे हैं, उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं, स्केलेटन्स मिल रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली थे। और अल बिदाया वन निहाया इमाम इब्न कसीर की एक किताब है, तारीख के ऊपर है, अल बिदाया वन निहाया, 14 वॉल्यूम, 16 वॉल्यूम्स भी हैं, 14 भी, यानी बहुत लंबी किताब है। उसका मतलब अल बिदाया वन निहाया का मतलब है फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। तो वो शुरू होते हैं तख्लीक़ अर्श से, कि अल्लाह ने पहले क्या बनाया, फिर क्या बनाया, फिर अल्लाह ने दुनिया कैसे बनाई, उसके बाद दुनिया पर कौन सी मखलूक़ात थी। तो उन्होंने कुछ मखलूक़ात का तज़किरा उसमें किया है कि दुनिया में हमसे पहले जिन्नात और हिंस और बिन्स, जिन्स हिंस और बिन्स, हिंस और बिन्स को हुनून और बनून कहते हैं, हुनून और बनून, वो शरीर कुछ रूहें थी और कुछ फायरी किस्म के क्रिएचर्स थे, जिन्नात से मुशाबियत थी। तो बाइबल की भी तरफ हम निगाह दौड़ाएं तो नेफिलिम्स एक जाइंट टाइप क्रिएचर्स का जिक्र है। ग्रीक माइथोलॉजी की तरफ चले जाएं तो टाइटन्स का जिक्र है, ठीक है ना, टाइटन्स। और इसी तरह जो है वो सो कॉल्ड गॉड्स जो उन्होंने बनाए हुए, टाइटन्स में गॉडजिला और फिर ये किंग कॉन्ग, जिसमें मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा बनती हैं, फैंटेसी हैं। लेकिन मैं असल में इसको इस तरह देखता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के एनिमल्स का तज़किरा किया। जिन्नात ने अल्लाह के नबी से बाकायदा पूछा कि हमारी खुराक क्या होगी। अल्लाह के नबी ने बताया कि जो ये हड्डियां हैं बची हुई ये होगी, और हमारे एनिमल्स की क्या होंगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा गोबर। तो अपने एनिमल्स का जिक्र किया उन्होंने। तो इसी तरह जिन्नात के एनिमल्स हैं, तो हो सकता है कि डायनासोर में भी उन्हीं के एनिमल्स हों, जस्ट अ वाइल्ड थॉट। बट डायनासोर्स आप सही कह रहे हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, साइंस के मुताबिक डायनासोर्स हमें। अच्छा, डायनासोर एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे ये जुरासिक पार्क और ये लोग पोर्ट्रे करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, मोर और लेस। हाँ, मोर और लेस ऐसे ही, बिल्कुल सही है, सही है। ओ यार, क्या ड्राउना है टीरेक्स, कितना खतरनाक कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है। ऐसे ही, और एस्टेरॉइड से तबाह हुए थे ना, ये हमें पता लगता है। ये तबाह होने का भी बताइएगा, किस तरीके से तबाह हुआ? एस्टेरॉइड गिरा था एक बहुत बड़ा, आइस एज का भी फिर जिक्र होता है
मुख्तलिफ आइस एजिस से गुजरी है ना दुनिया, अगर इसके बारे में आप पढ़ें तो डायनासोर्स पे ख़ास एस्टेरॉयड गिरा था बहुत बड़ा, जिससे वो वाइप आउट हुए थे सारे। बट मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ कि जन्नात की जो वॉर हुई थी ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले, जिसमें एंजल्स आए थे और उस आर्मी में ये इब्लीस भी था अज़ाज़ील की शक्ल में, हो सकता है उस दौर में ये चीज़ें भी हो, डायनासोर्स भी हो उस दौर में, हू नोज़। पुरानी बात है ना, बहुत पुरानी बात है, अल्लाह वाले। अच्छा अली भाई, आसमान क्या है, कितना ऊपर है, और आसमान के हवाले से, क्योंकि आसमान के ऊपर आसमान, उसके ऊपर फिर आसमान, 7 आसमान रिवायतों में आता है, फिर उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, वहाँ भी जाइएगा, क्या है, थोड़ा सा एलेबरेट करें, ये आसमान क्या है और कितना ऊपर है, कोई रिसर्च टॉपिक है। और मैं इसमें इतना इंटरेस्ट इसलिए भी रखता हूँ नादिर के जब भी बात होती है ना, हमें कुछ लोग चैलेंज करते हैं गैब की दुनिया को, अल्लाह ताला को, बरज़ख की दुनिया को, एंजल्स को, जिन्स को, कि जी ये तो नज़र ही नहीं आती चीज़ें, तो हम इन पर क्यों ईमान लेकर आए। एथियस्ट टाइप के लोग, एथियस्ट सहनियत के लोग, तो ये तकब्बुर है कहना कि जो चीज़ नज़र नहीं आती उस पर, उसको ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यस, किसी चीज़ की एब्सेंस का मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। बिल्कुल। अब देखें, आप तो डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट से बात साबित हो रही, मैं थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह समझाता हूँ। देखें, डायमेंशन क्या है, किसी भी चीज़ का साइज़ एक ख़ास डायरेक्शन में, उसको डायमेंशन कहते हैं। जैसे इस टेबल की डायमेंशंस क्या है, आपने अक्सर सुना होगा ये कहते हुए, दरवाजे की क्या डायमेंशन है, घर की क्या डायमेंशन है, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास फ़िलहाल तो 3 डायमेंशंस का नॉलेज है ह्यूमन बीइंग के पास। सही है। पहली डायमेंशन है एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप इस कमरे में इस तरह हैं, आप 1 डायमेंशनल क्रिएचर हैं, आप सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं, बस सिंगल लाइन में यूँ, या आपकी मूवमेंट ये है या आपकी मूवमेंट ये है, ठीक है। तो ये आप सिंगल डायमेंशन में। अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 2 डायमेंशन कर देते हैं। 2 डायमेंशन ये है स्क्वायर। अब आप आगे पीछे भी जा सकते हैं और ऊपर नीचे। जैसे आपने पुरानी गेम्स खेली हैं, स्नो ब्रॉस वगैरह, वो उसमें आगे पीछे भी और ऊपर नीचे भी जाते थे, वो 2 डायमेंशनल गेम्स। अब इसको बढ़ा दें, 3 पे ले आए, 3 क्यूब है, 3D गेम्स आजकल, ठीक है ना, इधर भी, उसमें Z एक्सिस भी शामिल होता है, X Y Z। 4 डायमेंशन पे आ जाएं तो 4 क्यूब्स विद इन अ क्यूब, ठीक है, 4 क्यूब्स विद इन अ क्यूब, वो छुपे हुए हैं। वो 3 डायमेंशनल चीज़ नहीं देख सकती 4 डायमेंशन को। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप फर्स्ट डायमेंशन में घूम रहे हैं ना, आपके लिए वही दुनिया है। 2 डायमेंशनल क्रिएचर आपको सामने से देखेगा ना, उसको अप डाउन भी नजर आ रहा है और वो हैरान हो रहा है कि ये इस तरह क्यों जा रहा है, नादिर इस तरह क्यों जा रहा है। आप इसलिए इस तरह जा रहे हैं क्योंकि आपकी सारा का सारा पर्सपेक्टिव क्या है, 1 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशनल क्रिएचर सामने से कह रहा है और ऊपर नीचे भी तो है, ठीक है। अब आप 3 पे आ जाए। 3 डायमेंशनल जब फर्स्ट डायमेंशन और सेकंड डायमेंशन बीइंग को देखेगा, वो कहेगा यार ये इधर क्यों नहीं जा रहे, Z एक्सिस की तरफ क्यों नहीं जा रहे, XY की तरफ बस क्यों जा रहे, क्योंकि Z एक्सिस उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्सिस होता है यानी कि मैथ में ना ग्राफ जब बनाते हैं, सही, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है और Z एक्सिस यूँ है, ठीक है, मिडल में, बीच में 3D पूरा एक वो एक्सिस बनता है। तो 4th डायमेंशन बीइंग जो है वो चारों क्यूब्स को देख रहा है, ठीक है। और आप 3 डायमेंशन में चूंकि कैद हैं, आपको वो चारों क्यूब्स नज़र नहीं आ सकते। आपके लिए दुनिया बस यही है कि ये क्यूब एक दुनिया है, ठीक है। सोचें जो हाईएस्ट डायमेंशन में है, जो सबसे ऊपर से देख रहा है, वो फिर क्या क्या देख रहा है, ठीक है ना। उसके लिए तो हर चीज़ खुली हुई है। इसीलिए हम कहते हैं ना, अल्लाह ने कहा रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श के ऊपर है, जैसे अर्श के ऊपर जैसे उसकी शान को लायक है, जैसे मुस्तवी है, जैसे उसकी शान को लायक है, वहाँ होने के बावजूद जिस तरह उसकी शान को लायक है, एक काली अंधेरी रात में काले पत्थर के नीचे काली चूंटी भी चल रही है, अल्लाह देख रहा है। तो जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि यू हैव द पिक्सल, अल्लाह हैज़ द पिक्चर। तुम्हारे पास सिर्फ एक पिक्सल है, अल्लाह के पास पूरी पिक्चर है। अल्लाह ताला सबसे हाईएस्ट डायमेंशन से भी ऊपर है। इसलिए आप डायमेंशन बनाने वाला वो है, डायमेंशन बनाने वाला हुआ है। आपको नज़र ही क्या आ रहा है कि आप जो है गैब की दुनिया को रिजेक्ट कर रहे हो। आप तो 3 डायमेंशनल क्रिएचर हो, आपको तो कुछ भी नहीं पता लग रहा। देखें, इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ कि एक चीज़ मैं आपको बहुत जूम करके दिखा दूँ। फुटबॉल को मैं आपके सामने 2000x जूम करके रख दूँ, आपको फुटबॉल नज़र आएगा? आपको क्या नजर आएगा? आपको तो कलर सा एक आपको आसमान नजर आ रहा होगा, ऐसे ही आप कहेंगे ये ऑरेंज सा आसमान मेरे सामने कौन ले आया? आहिस्ता आहिस्ता मैं जूम आउट करूंगा, आप कहेंगे अरे
ये तो फुटबॉल था। सही। इंसान को नजर ही कुछ नहीं आ रहा, सातवां आसमान, छठा आसमान, कितना जूम, मतलब हर चीज क्या पता जूम होके हमारे सामने आई हो। हमें तो पता भी नहीं कि ये जो आसमान है इसकी रियलिटी क्या है, ये जो स्पेस है इसकी क्या रियलिटी है, अल्लाह ताला ने किस अंदाज से हमें दिखाया। ऐसी हदीस मिलती है ना, सूरज निकलने से पहले अल्लाह ताला को सजदा करता है, इजाज़त लेता है। माशाल्लाह, ये हदीस है। सहाबा ने पूछा तक नहीं या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है, ईमान इस लेवल का था। माशाल्लाह, लेकिन बस ईमान था। बट यू नो कि कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। आप तो 3 डायमेंशनल क्रिएचर हैं, अब तो 11 डायमेंशंस का जो है वो तज़किरा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आसमानों का है ना, 7 आसमान, ये अब इसको मैं इसी तरह देखता हूँ, मे बी 7 यूनिवर्सेस हैं, या आप कह लें कि सुपर इम्पोज्ड है एक दूसरे पे, जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, एक के ऊपर दूसरा तह बतह जो होता है, क्योंकि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात तिबाका, ये सूरह मुल्क की आयत है ना, कि तह बतह एक आसमान दूसरा आसमान, हर एक के दरमियान 500 साल की मुसाफियत है। और साइज़ अगर आप चेक करें तो लाइक अ रिंग प्लेस्ड इन अ डेजर्ट, हदीस में आता है जैसे कि एक अंगूठी एक सहरा में रख दी गई हो, तो पहला आसमान अंगूठी है और सहरा जो है वो दूसरा आसमान। इतना ह्यूज साइज़ है आपस में, ठीक है। अच्छा, बढ़ते जा रहे हैं। और फिर 7वें आसमान पे सिदरतुल मुंतहा है, जो हद है, यानी हर इल्म वहाँ पे ख़त्म होता है, हर क्रिएचर की वहाँ से चढ़ाई ख़त्म होती है, जिब्राइल भी नहीं जा सकते हो बेशक। और सिर्फ अल्लाह को पता है ऊपर क्या जाता है और ऊपर से नीचे क्या आता है, कौन सा इल्म जाता है, कौन सा इल्म आता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी ज़ाहिर है फिर ऊपर है, सबसे ऊपर अल्लाह है सुब्हानहू व तआला। तो इसलिए सिदरतुल मुंतहा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पे अगर आप चाहेंगे सिदरतुल मुंतहा, जी मैं चाहूँगा सिदरतुल मुंतहा को मज़ीद खोलें कि सिदरतुल मुंतहा के बारे में ये भी आया है कि वहाँ पे एक बेरी का पेड़ है, सही, और 2 नहरें वहाँ से बह रही हैं, एक फुरात है, एक नील है, और एक जन्नत की तरफ जा रही है। 3 इनफैक्ट 3 नहरें। तो अल्लाह आपका भला करे, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करिएगा ये सही। फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा को मज़ीद खोलें। बिल्कुल, 4 नहरें, 2 ये हैं दुनिया की, 2 जन्नत, यूफ्रेट्स और नाइल, दरियाए नील और इफ़रात, और 2 जन्नत की नहरें हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था हज़रत जिब्राइल ने मेराज के सफ़र पे। 2 गैबी थी, नज़र नहीं आ रही थी, 2 नज़र आ रही थी, तो बताया कि जो 2 नज़र ना आने वाली हैं वो जन्नत की नहरें हैं, बाकी 2 इफ़रात और नील की हैं। सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है और उसके जो पत्ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो हाथी के कानों की तरह है, हाथी के कानों की तरह, और उनका साइज़ जो है वो ये हदीस में तो नहीं है, लेकिन उलमाए कराम ने कुछ ने इस पे बताया कि जैसे पूरा अमेरिका उठा लें तो वो शायद इतना, एक पत्ता इतना हो, या पूरी दुनिया उठा लें तो इतना हो, हाँ, पूरा कॉन्टिनेंट के साइज़ का एक पत्ता। तो उसके कलर्स ऐसे थे, ये सूरह नजम में भी आता है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा उसकी तरफ तो उनकी आइज़ जो है ना वो उनको यकीन नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया सहाबा को वापस आके कि वो कॉन्स्टेंटली कलर्स चेंज कर रहा था वो ट्री, और वो कलर्स आज तक मैंने नहीं देखे। यानी नादिर, इससे साबित होता है कि कायनात में ऐसे भी कलर्स हैं जो किसी ने नहीं देखे। देखें ये जो 7 कलर्स है ना, रेनबो, रॉयक बेव, हर रेनबो जो होता है, बिल्कुल वाइट कलर बेसिकली इन 7 कलर से बनता है। तो वाइट कलर को डिस्पर्स करें तो 7 कलर रेनबो के कलर्स निकलते हैं ना, हर कलर फिर उससे बन रहा है। अभी पता नहीं और भी क्या कलर है, इसीलिए तो कहते हैं ना, अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए वो बनाई है चीज़ जो ना कभी किसी आँख ने देखी, ना ही मतलब उसका सुना है किसी ने। साबित ये हुआ कि उसमें क्या क्या मज़े होंगे, क्या क्या कलर्स होंगे, क्या क्या साउंड्स होंगे जो आज तक हमने यहाँ नहीं देखे। तो सिदरतुल मुंतहा जो है ये एक दरख्त है, 6ठे आसमान से शुरू होता है, 7वें आसमान तक जाता है। इसके ऊपर जन्नत है, जन्नतुल मावा का जिक्र है, सूरह नजम में आता है कि इसके करीब जन्नतुल मावा है। जन्नतुल मावा, जी जन्नतुल मावा, ये ज़ाहिर है एक पोर्शन है जन्नत का, वो कैटेगरी है वो बताई अल्लाह ताला ने। और कुछ लोग जो आप कह लें मॉडर्न थिंकर्स जो साइंस से रिलेट करते हैं चीज़ों को, वो इसको ब्लैक होल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको वाइट होल भी कहते हैं। और वो इस्तदलाल इस तरह से करते हैं कि ब्लैक होल के जो मिडल है ना वो इवेंट होराइजन, यूँ दरख्त के जो ट्रंक है ना, दरख्त का नीचे का जो हिस्सा होता है दरख्त का, उसको ट्रंक कहते हैं। इस तरह से ऊपर तो यूँ है ना दरख्त, लेकिन नीचे यूँ,
तो वो कहते हैं कि वो ट्रंक की शेप होती है, इस तरह से इवेंट होराइजन यूँ नीचे यूँ आ रहा होता है, पतला हो रहा होता है नीचे आगे। तो वो कहते हैं कि गालिबन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पे जाके मे बी ब्लैक होल को देखा, उसकी लाइट्स अजीबोगरीब देखी, बट ये एक वाइल्ड गैस है, ठीक है ना, इस्तदलाल है उन लोगों का जो इस तरह से इस्तदलाल करते हैं, साइंस के साथ रिलेट करते हैं। असल में अल्लाह को पता है कि वो क्या ज़बरदस्त चीज़ है, सिदरतुल मुंतहा, वाइट होल है, ब्लैक होल है, पता नहीं क्या ज़बरदस्त हमारे रब की क्रिएशन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वंडर दिखाया अल्लाह ने। तो बाकी ये कि हर चीज़ उससे नीचे जो है ना वो आ रही है और उससे ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। जिब्राइल सलाम को भी वहाँ पे स्टॉप लग गया था कि इससे ऊपर अब मुझे ऊपर जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, इससे ऊपर मैं बिल्कुल उनकी भी रेड लाइन थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अली भाई, कोई सितारा ज़मीन पर आ सकता है कि टूट के, अगर वो गिरे, सितारा टूट के गिरे? क्योंकि सऊदीया में मुझे एक बात पता चली, एक जगह है जहाँ पे ये क्लेम किया जाता है कि सितारा गिरा था टूट के। मीटियोराइट होता है वो, बिल्कुल एस्टेरॉइड जो होता है ना, जो प्लैनेट्स के कुछ बकिया जात होते हैं। अच्छा। सितारे का नॉट श्योर, प्लैनेट्स के बकिया जात एस्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे मतलब जुपिटर का टूट के गिर गया। जुपिटर तो गैशियस प्लैनेट है ना, वो रॉकी प्लैनेट है ही नहीं। रॉकी प्लैनेट गैशियस, उसमें गैस ही गैस है। अच्छा, गैस ही गैस, इट्स अ बॉल ऑफ गैस, ठीक है, उसमें है ही नहीं ये मट्टी और ये चीजें है ही नहीं, रॉक है ही नहीं उसमें। सही है। तो ये एस्टेरॉइड्स के बकिया जात होते हैं जो कि जब दुनिया के करीब आते हैं, इन्हें आग लग जाती है, तो ये मीटियोरॉइड कहलाते हैं, मीटियोरॉइड बन जाते हैं। वो गिरे हैं, कई जगह गिरे हैं, लॉस एंजलिस में गालिबन, अमेरिका में किसी जगह पर गिरे, वो उन्होंने संभाला। जैसे मैंने कहा ना, उन पर भी वही गिरी थी चीज़, डायनासोर्स पे। सऊदीया में हो सकता है गिरी हो। हजर अस्वद के बारे में कहते हैं, गोरे कहते हैं, अब ज़ाहिर है गोरों को तो नहीं पता जन्नत से आया, हमें तो पता है जन्नत से आया, तो गोरे कहते हैं जी ये भी एस्टेरॉयड है। इसी तरह जो है वो कई चीज़ें महसूस ऐसा होता है कि आयरन के बारे में आता है, जो लोहा है वो अल्लाह ने ख़ुद बताया कि हमने बाहर से भेजा है। तो साइंस भी आज ये बता रही है कि एस्टेरॉयड पर आयरन आया था रखा हुआ, और फिर वो आगे जाके आयरन की सोर्सेज हमारी दुनिया में आई। तो सितारे का तो नहीं पता, दुमदार सितारा कहते हैं मीटियोरॉइड को, लेकिन वो लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं, असल में वो एस्टेरॉयड होता है साइंटिफिकली स्पीकिंग, वो आके गिरता है। और वो अल्लाह ने फरमाया भी कि ये हम शैतीन को मारने के लिए जो है, वो दुमदार सितारा जो है शैतीन को मारने के लिए, जो खबर सुन रहे होते हैं पहले आसमान। अच्छा, अर्थ के अलावा जहाँ पे इंसानी एक्सेस, ये जो नासा लगा हुआ है, रिसर्च हो रही है, वो है कौन सा प्लैनेट है जहाँ पे अभी? मार्स, जहाँ पे ये रेतीली और वो रॉकी प्लैनेट है। तो आपके हिसाब से इन फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं कि इंसान की वहाँ तक रसाई हो सकती है, या आप कयामत देख रहे हैं इससे पहले कि अल्लाह सब लपेट देगा? एक इंसानी कयास भी होता है। ये तो बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछा। देखें, हालात जो बन रहे हैं वो तो ऐसे ही महसूस हो रहा है, कयामत अकबर। सही बात है, बस अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह। लेकिन इलॉन मस्क के पूरे प्लान्स हैं कि हमने वहाँ 50 ईयर में ह्यूमैनिटी को शिफ्ट भी करना है, कुछ ह्यूमैनिटी को। तो लेकिन आसान नहीं है नादिर, ऑब्वियसली। अल्लाह ने कहा ना कि निकल कर दिखाओ इस ग्रेविटेशनल फोर्स, सूरह रहमान में ना, कि सुल्तान के बगैर, एक पावर के बगैर नहीं निकल सकते। मुश्किल तो बहुत है और बड़ा रिस्क भी है इसमें, बट मार्स के अलावा बड़े हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं। 500 मिलियन प्लैनेट्स तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, 500 मिलियन इमेजिन, जो कि हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन क्या? हैबिटेबल जोन यानी जिनको इनहैबिट किया जा सकता है, यहाँ पे रहा जा सकता है। सही, ठीक है। तो एक रफ नंबर है, 50 मिलियन कहते हैं, कुछ 500 मिलियन कहते हैं। इसी तरह कितनी गैलेक्सीज हैं, बहुत बेशुमार। केपलर 23 भी प्लैनेट जो है सबसे सिमिलर है इस वक्त जो दरियाफ्त शुदा प्लैनेट है, केपलर 23 भी गालिबन उसका नाम है। वो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, ऑल्दो अर्थ से साइज़ में बहुत बड़ा है वो, लेकिन सबसे ज़्यादा सिमिलर है वो अर्थ की, जहाँ पे रहा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह ताला की और मखलूक़ात वहाँ रहती हैं? डेफिनेटली पॉसिबल। हर आसमान पे अल्लाह की मखलूक है, तो हो सकता है प्लैनेट्स पे भी हो। जन्नात तो हैं ही ना, देखें एंजल्स भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो कहते हैं कि हर हाथ के डिस्टेंस पे मैंने एक एंजल को देखा, अल्लाह का जिक्र बयान कर रहा था। फिर शयातीन भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा है। जन्नात की कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है। चरिंद और परिंद है। अल्लाह ने बाकायदा कुरान में सूरह अहकाफ में गालिबन के हर जगह अल्लाह की मखलूक आबाद है।
बुराक देखें, एक मखलूक ही थी ना, पता नहीं कहाँ से आया था। बुराक कहाँ से आया? उसकी वो भी आसमान कहीं की एग्जिस्ट करता होगा, जाहिर है एग्जिस्ट करता है। मुझे एक रिवायत याद आ रही है, हज़रत मूसा अल्लाह नबीना ने अल्लाह से पूछा, अब इसकी सनद पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात याद आ गई कि यार अब अगर ये तेरी मखलूक इत्तबा ना करे तो क्या करोगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा एक मखलूक छोड़ूंगा, एक लुकमा बनाएगी और खा जाएगी। तो हज़रत मूसा ने पूछा वो कहाँ है? तो अल्लाह ने कहा मेरी चरागाहों में चल रही है। और ऐसी कितनी बड़ी बड़ी ये कायनात हम गैलेक्सीज दे रहे हैं और वो खा रही है। बिल्कुल तो सही है। अल्लाह की चरागाहें, जो अल्लाह, मतलब अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह ने जितना बताना था बता दिया, जो नहीं बताना चाह रहा वो नहीं बताना चाह रहा। ऐसे ही। तो क्या क्या है गैब में, क्या क्या है अल्लाह ने? हो सकता है ये दुनिया वाइंड अप करके अल्लाह फिर कुछ और क्रिएट कर दे और हम देखें जन्नत में कि एक और लौट आ रही है भाई, उसके बाद हमें पता चले भाई अल्लाह तो रब है, अल्लाह जो चाहता है, जो चाहे करे, अल्लाह क्रिएटर है, तो अच्छा एक चीज बीच में स्किप हुई थी, एक जन्नतुल फिरदौस है जो सबसे प्लेटेनियम, सुपर प्लेटेनियम कैटेगरी है, जिसमें रिवायतों में आता है कि अल्लाह का अर्श उनकी छत होगी ऐसे ही। तो और उनके लिए ये ख़ास इनाम भी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार ख़ास करवाएगा। तो ये जन्नतों की कैटेगरीज बताएं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील से हमने जन्नत सुनी है, वो बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में बताते हैं, अल्लाह उनको खुश खुर्रम रखे, कि वो बोलते हैं कि यार एक जन्नत में दूसरी जन्नत को ऐसे देखेगा जैसे हम आज के दौर में सितारों को देखते हैं। तो जन्नत के बताएं जरा कैटेगरी। 100 लेवल्स हैं जन्नत के, हदीस की रोशनी 100 लेवल्स हैं। 100 लेवल्स हैं। ओके। और जो आखिरी शख्स जन्नत में दाखिल होगा, आखिरी यूहन्ना, उसका रिवायतों में नाम भी आया है यूहन्ना। हाँ, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी जो आया है उसका जो एरिया है, अल्लाह ताला उसे कहेगा कि तुझे अगर मैं दुनिया जितनी जगह दे दूँ तो वो बड़ा खुश होगा। तो अल्लाह जब उसको खुश देखेगा, अल्लाह कहेगा कि अगर मैं 7 गुना तुझे और दे दूँ तो क्या ख्याल है इसके बारे में? तो वो मतलब उसको यकीन नहीं आएगा। तो ये तो है आखिरी शख्स। अब सोचें कि वो जो जन्नतुल फिरदौस के लेवल पर है, सुभान अल्लाह, जिसका आपने बिल्कुल सही बताया कि अल्लाह के अर्श जो है वो उसकी छत होगी, तो वो 100 वो हाईएस्ट लेवल है जहाँ और ये इस तरह है जन्नत जो है ना, पिरामिड शेप नहीं जैसे होती, ऊपर जाके अच्छा जाहिर है कि सबसे ऊपर शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, अंबिया होंगे, रसूल होंगे, ठीक है ना। तो वो बड़ा एलीट रीजन है वहाँ। यस। तो वो 100 लेवल उसके आते हैं और हर लेवल का फिर आपको पता है क्या खूबसूरती होगी, और वहाँ पे जो आसाइशें होंगी वो भी उसी के मुताबिक होंगी, लेवल के मुताबिक। और नीचे वाले ऊपर वाले नीचे कभी भी आ सकते हैं, यानी अपने किसी ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। नीचे वालों का मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं। जाहिर है अगर नीचे वाले ऊपर गए तो नीचे वाले देख सकते हैं ऊपर वालों को, यानी जैसे आपने वो बिल्कुल सही रवायत बताई, जैसे हम सितारों को देखते हैं इस तरह से वो देखेंगे। बल्कि अल्लाह माफ़ करे, कुरान में तो ये भी आता है ना कि जहन्नम वालों को भी देख रहे होंगे, अल्लाह ऊपर से नीचे वाले जहन्नम। बल्कि एक मैं आपको रवायत वो कुरान की आयत सुनाता भी हूँ कि एक शख्स जो है ना अपने एक दोस्त को देखेगा जहन्नम में, दोस्त से मुराद है अपने एक कंपेनियन को देखेगा। सही। तो वो कहेगा कि ये तो वो है जो मुझे दुनिया में मना करता था रसूल को फॉलो करने से, और मुझे ना मतलब इनकार करने पे मजबूर करता था अल्लाह का। तो ये उसकी कन्वर्सेशन बाकायदा जो है ना कुरान ने कोट की है। इस तरह की बहुत सी कन्वर्सेशन हैं। तो यस, इसके 100 लेवल्स हैं सुभान अल्लाह जन्नत के, और हर लेवल का अलग ही मज़ा है। मैं वैसे एक मिसाल नादिर समझाता हूँ लोगों को। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम वहाँ करेंगे क्या, मौत ही नहीं है, मौत ही नहीं है, डेथ ही नहीं आई, पेशाब नहीं है, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बोर नहीं होंगे? एक ये सवाल एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर वहाँ तो हम बोर हो जाएंगे, करेंगे क्या? वहाँ वाईफाई भी नहीं है। तो मैंने उसे ज़रा इस तरह समझाया कि देखो, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसने दुनिया का एक एक एक्सपीरियंस लिया। अल्लाह अल्लाह। क्या आपने बंजी जंपिंग की है हर जगह की, स्काई डाइविंग की है हर जगह की, हर गाड़ी ट्राई की है आपने, सारे समंदरों को एक्सप्लोर किया है, स्कूबा डाइविंग की है आपने? ये तो मैं मज़े के एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। फिर क्या आपने हर रोल से ज़िंदगी गुजार के देखी है, एज ए बिजनेसमैन, एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर? तो दुनिया में भी अगर आपने रहना है ना, सही से एक्सपीरियंस एंजॉय करना है, तो शायद 1 करोड़ की ज़िंदगी दुनिया में भी कम है। तो इमेजिन कि जन्नत जो है उसके नेक्स्ट लेवल क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, सुभान अल्लाह। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है नादिर कि हम इंशाल्लाह जब वहाँ जाएं, अल्लाह करे, तो सारे प्रॉफिट्स की मूवीज़ जो है ना वो 3D
उसमें देखेंगे ये क्या हुआ था। क्या बात है यार, ये मेरी भी हजरत आदम मतलब क्या क्या कर रहे थे, फिर हाबील कबील का क्या वाक़या वीडियो फॉर्म में दिखाई जाए, वीडियो फॉर्म में, और उसमें हम इंटरेक्ट भी करें, इंटरफेस वो हो हमारा बिल्कुल इंटरेक्टिव, तो हर चीज पॉसिबल। हजरत मूसा के दौर में जाएं, ठीक है ना, और जाकर देखें क्या चल रहा है, वो इहराम मिस्र देखें पुराने जाके, क्या अच्छी। हजरत सुलेमान का दौर, हजरत सलमान, मतलब वो जिन्नात सामने खड़े हैं और कालीन उड़ता हुआ उसका जिक्र आता है, फिर हवाएं, हवा ताबे थी। हाँ, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, नबियों में जितने भी मोज़ात हैं, आपका ज़ाती तौर पे सबसे फेवरेट मोज़ा जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि यार ये कौन से नबी का? वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, बिल्कुल, उनके तो मोज़ात शायान शान के, जो शक्कुल कमर, कुरान मजीद, और जो उनके शायान शान के मोज़े मेराज शरीफ, आप बताएं। कुरान देखें ऐसा मोज़ा है जो स्पेस टाइम से बरी है। अच्छा, हर नबी का मोज़ा स्पेस टाइम पे डिपेंडेंट था। इससे मुराद मेरी है कि उस दौर के लोगों के लिए था, जैसे उस दौर के लोगों ने देखा हमने नहीं देखा। लेकिन कुरान ऐसा मोज़ा है जो क़यामत लोग देखते रहेंगे अपनी आंखों से। लेकिन ये कि मुझे जो फैसिनेट करता है हज़रत सुलेमान का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर है बचपन से कहानियाँ भी ऐसी पढ़ी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, अलिफ लैला, उम्रो यार वगैरह की, और ये तो ज़ाहिर है एक फैसिनेशन होती है कि यार अच्छा ऐसा दौर था, जिन्नों पे कंट्रोल, हवाओं पे कंट्रोल, एनिमल्स बात कर रहे हैं उनसे, फिर जिन्नात बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो क्या मंजर होता होगा, पूरी दुनिया पे हुकूमत, फिर वो जो महल था, तो वो मुझे बड़ा उनका ये वाला मोज़ात बड़े फैसिनेट करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें पावर्स दी थी। क्या पावर्स, और उनकी उम्मत में कि वो एक उनका जो उस वक़्त का सहाबी था, जी जी, वो कैसे तख्त को ले आया चुटकी बजा के, पता नहीं क्या इल्म था उसके पास, अल्लाह के नामों का छपकने से पहले। यस, यूं, क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा, इंसानी अकल क्या है अली भाई? हमने सुना है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चला, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे प्रॉफिट्स और अंबिया गुज़रे हैं, उनका दिमाग सबसे ज़्यादा ही तेज़ होगा यकीनन, क्योंकि वो मोज़ात करते थे, वो दुनिया में उनकी बड़ी अहम ड्यूटी थी, और बहुत सारी चीज़ों में वो एक ज़ाहिर एक आम इंसान से वो डिफरेंट थे, तो लेकिन स्पीशीज़ में इंसान भी थे। तो ये इंसानी दिमाग के हवाले से ज़रा बताइए कि साइंस तो कहती है एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग बहुत तेज़ चलता था, तो कितना दिमाग चला था, और अगर हम अपने दिमाग को 50% भी यूज़ कर लें तो हम क्या कर जाएंगे? देखें, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जो बात की जाती है IQ के हवाले से, इंटेलिजेंस कोशेंट जिसे हम कहते हैं। अब तो EQ की भी बात होती है, इमोशनल कोशेंट जो होता है, अब तो SQ भी है, सोशल कोशेंट जिसे हम कहते हैं। तो IQ जो है ना, इसका ताल्लुक मैथमेटिक्स से है ज़्यादा, प्रॉब्लम सॉल्विंग से है ज़्यादा, कि वो डायग्राम्स को देखकर एनालाइज करके किसी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेना। तो देखिए, अकल अब तो साइंस नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, वो ये बता रही है कि हमारे दिल का भी एक दिमाग है, दिल का नर्वस सिस्टम है पूरा। अच्छा, हमारे जो दिल है वो हमारे दिमाग को बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। हमारे दिल से जो ब्लड पंप होता है वो ज़ाहिर है उसका पूरा ताल्लुक है हमारे दिमाग के साथ। एक नर्वस सिस्टम जो है ना अल्लाह ने बनाया हुआ है दिल का, जो दिमाग के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। हमने तो अक्सर ये माजरत के साथ बात काट रहा हूँ कि ये सुना है, दिल की ना सुनो दिमाग की सुनो। दिल तो देखिए, किसी पे भी आ जाएगा। आपको पहली बात बताऊं कि अल्लाह ने हमेशा कल्ब की बात की है, कल्ब की, कि इनके कल्ब बंद कर देंगे। कल्ला बल राना क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह कहते हैं ना कि इनके दिल पे मोहर लग चुकी है। और अल्लाह ताला कहता है ना कि ये सोचते क्यों नहीं है, क्या इनके दिल बंद है? दिमाग का नहीं जिक्र है कुरान में। दिल जो है इसका, मैं आपको साइंटिफिकली गूगल पे जाके कोई भी सर्च कर ले, नर्वस सिस्टम ऑफ हार्ट, हमारा दिल ब्रेन के साथ केमिकल्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा होता है, सिग्नल्स आते हैं, दिल बाकायदा सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, और अच्छे खासे डिसीजन मेकिंग में दिल इन्वॉल्व है। लेकिन ये दिल वो बायोलॉजिकल, एक तो ना बायोलॉजिकल उसका पोर्शन जो पंप करता है ब्लड को, हम बात करें रूहानी तौर पे कल्ब की। देखिए, कल्ब जो है ये क्या पार्ट है दिल का? मे बी ये कोई पोर्शन है दिल के अंदर, कोई मे बी ये रूह है कल्ब, मे बी ये नफ्स है कल्ब। ये एक्चुअली अल्लाह ताला को बेहतर पता है क्या है, लेकिन बताने का मकसद है कि अंबिया की आपने बात की ना कि वो सबसे ज़हीन थे, उनकी जहानत की वजह थी उनके कल्ब की पाकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे जिस्म में एक खून का लोथड़ा है,
अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है। वाह। और वो है कल्ब, तुम्हारा जो है वो हार्ट अगर पाक है, साफ है, तो अकल बहुत वसी है। देखिए इस अकल का कोई फ़ायदा नहीं नादिर कि मेरा IQ आइंस्टाइन जितना हो, 170 150 को टच कर रहा हो, लेकिन मैं अल्लाह को ना पहचान पाऊँ, लेकिन मैं हक बात ना कर पाऊँ, मैं तो हक को ना पहचान पाऊँ, इसका तो मतलब दिमाग अकल का फिर क्या आपने फ़ायदा उठाया, फिर तो रोबोट है आप। तो अल्लाह ने तो अकल इसलिए दी है ना, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लाआयातिन लिउलिल अलबाब, वाह के ऑब्जर्व करो, मतलब अपने पर्पस के बारे में सोचो, हक के बारे में सोचो, हक बात करो, सच बात करो, आइडेंटिफाई करो वैल्यूज़ को, अल्लाह को आइडेंटिफाई करो। तो इस सेंस में अंबिया सबसे ज़हीन थे, क्योंकि वो अपनी अकल का जो इस्तेमाल करते थे। ब्रेन की आपने बात की, बस बात मुकम्मल कर लूँ। ब्रेन ऐसी चीज़ है नादिर के न्यूरो साइंटिस्ट जो ब्रेन को स्टडी करते हैं, एंड्रयू हबरमैन एक बहुत बड़ा न्यूरो साइंटिस्ट है, हार्वर्ड का, गालिबन हार्वर्ड का ही पढ़ा हुआ है, पॉडकास्ट भी करता है। एंड्रयू हबरमैन, दुआ भी करें इंशाल्लाह वो मुसलमान होने वाला है, आमीन, क्योंकि उसका लेटेस्ट अभी मैंने एक बयान सुना, वो कहता है कि मैंने ब्रेन को जितना स्टडी किया है ना, मैं एकदम पीछे होके कहता हूँ कि वाओ, मतलब उनकी लैंग्वेज में वाओ है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, यानी हमारी लैंग्वेज में सुभान अल्लाह, यानी वो कहता है कि सुभान अल्लाह, वाओ ये क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में। न्यूरॉन्स नर्व सेल्स होते हैं जो जिनके दरमियान साइनेप्स होता है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, पाथवेज बनाते हैं, वो पाथवेज से हमारा एक बिहेवियर बनता है, ठीक है। तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, 100 ट्रिलियन कनेक्शंस रन हो रहे हैं हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी है, पूरी सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, और 1 सेकेंड में 1 लाख कनेक्शंस हैं, और ये सब कितनी इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है? 15 वॉट। 15 वॉट का बल्ब होता है, छोटा बल्ब होता है, ठीक है। 1 लाख मिलियन कनेक्शंस दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अगर रन करेगा ना पर सेकंड, तो उसे 15 वॉट की 600 मिलियन टाइम्स पावर चाहिए, 600 मिलियन टाइम्स पावर चाहिए। तो ये आपका ब्रेन है जो इतनी कम पावर से इतनी एफिशिएंसी दे रहा है, इतनी एफिशिएंसी दे रहा है कि 1 सेकंड में वो 1 लाख कनेक्शंस को रन कर रहा है, और वो इतने कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस हैं, आपके ऑर्गन से रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, एक एक मूवमेंट से रिलेटेड है वो। तो ये ब्रेन अभी तक समझ नहीं आया साइंटिस्ट को कि ब्रेन भला क्या है। और वही आपके वाली बात है कि इसको 50% भी अगर आप फुल ब्रेन को आप इस्तेमाल कर लें तो वाकई इंसान जो है, सोचे इंसान तो गायब हो जाएगा कैपेबिलिटी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नादिर वही जो है ना, वही जो अल्लाह ताला का नॉलेज है, विजडम है अल्लाह का, वो अक्लमंद बनाता है इंसान को। यासीन वल कुरानिल हकीम, दैट इज़ द विजडम। वो आप ले आए ना, वो विजडम अपने ब्रेन के साथ अटैच कर लें वो विजडम, तो फिर आप देखें कि ये कहाँ जाता है, मुसलमान कहाँ जाता है अगर उसके मुताबिक चले। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अली भाई, पॉर्न एडिक्शंस पे भी बात करते हैं। जाहिर है एक बहुत बड़ा इस टाइम हमला है ये, जो कि हमारे यंगस्टर्स भी यकीनन एडिक्टेड होंगे, या इससे छुटकारे का तरीक़ेकार क्या है, और ये कितना बड़ा हमला है और किसकी तरफ से है, क्या है। पूरी एक इंडस्ट्री बन गई है, और पूरी दुनिया अब तो अप्रिशिएट कर रही है भाई इनको, पूरी कि भाई ये भी एक काम ही है, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी के पेंडेमिक है, ये कोविड से भी बड़ी बीमारी। अच्छा, जिस तरह कोविड दुनिया में फैला था, कोई नहीं बचा था उससे ऑलमोस्ट, तो नादिर इससे भी मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट, मैं तो कहता हूँ जो बचा हुआ है ना इससे, वो वली अल्लाह है, वो उससे सलाम लेना चाहिए, उसको दुआ, उसको कहेंगे दुआ करे मेरे लिए, अल्लाह माफ़ करे। ये अब कैसे शुरू हुआ, अल्लाह माफ़ करे, इसके पीछे वही बात है, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, शैतानी कुव्वतें हैं, सेटनिस्ट हैं, और शैतान डेफिनेटली उसने अल्लाह को ये ललकारा भी था खबीस ने कि वाला उज़िलन्नहुम वाला उमन्नियन्नहुम, ये सूरह निसा की आयत नंबर 119 है कि ए मेरे रब, मैं इनको गुमराह करूँगा इब्ने आदम को, और वाला उमन्नियन्नहुम का मतलब है मैं इनकी नफसानी ख्वाहिशात भड़काऊँगा, मैं सिस्टम ऐसा क्रिएट करूँगा नंगपन का। और वो आपके सामने है कि ग्लैमराइज इतना कर दिया इस चीज़ को, इसमें बड़े बड़े सेनेटर्स इन्वॉल्व हैं, उनके शेयर्स इन्वॉल्व हैं, जाहिर है कैपिटलिज्म की दुनिया है ना, बहुत बड़ी प्रॉफिट लॉस इंडस्ट्री है ये जी सर। इसीलिए इसके बारे में साइंटिफिक आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे आपको कि ये कोई गलत चीज़ है। देखिए, दे हैव इवन बॉट गूगल आउट,
मतलब सर्च इंजन्स को बाय किया है इन्होंने कि आपने नहीं दिखाने हैं साइंस के आर्टिकल्स। DSM-5 जो है वो साइकोलॉजी का एक मैनुअल है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो। जब हमने किसी में कोई मेंटल डिसऑर्डर ढूंढना हो, डायग्नोस करना हो, तो DSM-5 जो है वो मैनुअल है। उसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स का पूरा एक चैप्टर है, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स का। ऐसे ऐसे गलीज डिसऑर्डर्स नादिर लोगों में आ चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। शुरू कहाँ से होती है? पॉर्न से बात होती है। वो कहाँ तक जाती है, वो किस फेटिश तक इंसान को ले जाती है, मैं आपको यानी बता नहीं सकता। रूह कांप जाती है, पीडोफिलिया तक ले जाती है, बच्चों के साथ जिनाकारी। इंसान जो है वो मतलब इतनी गंदी हरकतें करता है जो आपको यकीन नहीं आएगा सुन के, और मुब्तला हैं उसमें, लोग मुब्तला हैं। लेकिन ये लोग, अब देखिए साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर शुरू कहाँ से होते हैं? पॉर्न से। ये बात बिल्कुल प्रूवन है। लेकिन कभी भी आपको ये बात आगे नहीं आने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉर्न ऑब्वियसली एक इतनी $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इस पे स्टेक लगा हुआ है कितने जो इन्वेस्टर्स हैं उनका। तो अफसोस की बात है कि इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया गया। यानी 1 सेकंड में, मैं तो कहता हूँ शायद थाउजेंड्स ऑफ GB डाटा, हर सेकंड नया डाटा आ रहा है और नई नई कैटेगरीज आ रही हैं इसके ऊपर, और बर्बाद कर दिया इस चीज़ ने लोगों को। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जन्म लिया। इससे लोग जो है, आपको पता है ये जनरेशन के बारे में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जानी नहीं है ये जनरेशन। अच्छा, ये पॉर्न एडिक्ट्स है। जानी पुरानी जनरेशन थी, मिलेनियल्स के बारे में कहा जाता था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, जस्ट टू बी ब्लंट, वो उनके सेक्स ऑर्गन्स काम करते थे। ये जो जनरेशन है इनका तो काम ही कुछ नहीं करता। ये मैं आपको डॉक्टर्स की लैंग्वेज में जो है ना वो बता रहा हूँ। क्यों? पॉर्न देख देख के डोपामीन सेंटर्स, मतलब इतनी एडिक्शन हो चुकी है कि अब जो है वो फिजिकल रिलेशन से शहावत आती नहीं है। अब सारी की सारी शहावत जो है वो इमेजेस के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना, वो उस प्लेजर के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि पॉर्न इज़ अकम्पनीड बाय मैस्टरबेशन। सही हमें थोड़ा खुल के बात करनी चाहिए। तो वो जो एक मज़ा आता है ना उसमें, वो अब जाहिर है आपको पता है बहुत बहुत एडिक्टिव। ये मैस्टरबेशन के हवाले से इसकी नुकसानात तो यकीनन, क्योंकि ये ज़ाहिर है फितरत से अगेंस्ट है चीज़, और हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह। तो इसके हवाले से भी कुछ लबकुशाई कीजिए। कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, डॉक्टर्स बोलते हैं बातों का, देखिए इसका नुकसान नहीं है कोई। मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना मेडिकल, लेकिन ये कि मैंने सुना है उन लोगों का व्यू। मैं इसको इस तरह देखता हूँ, जस्ट बिकॉज एक चीज़ के नुकसानात का डाटा अभी तक आपके पास नहीं आया, ज़रूरी नहीं है कि, देखिए ना, मेडिकल रिसर्च भी डिपेंड करता है कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा है और उसके फैक्टर्स क्या थे, वेरिएबल्स क्या थे, वगैरह वगैरह। रिसर्च के पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं कि वो रिसर्च किस बेसिस पे हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि अभी तक, चूँकि ये हमें रिसर्च ये नहीं मिल रही कि इसके कोई हार्म्स हैं बॉडी के ऊपर, तो इसका मतलब नहीं कि हार्म्स नहीं है। एविडेंटली नज़र आ रहा है नादिर के हार्म्स हैं। मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस जनरेशन की। 18 साल का बच्चा क्यों जा रहा है हकीम के पास? देखें, साइकोजेनिक ईडी, 2 तरह की ईडी है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की अगर बात करें, एक जो है वो फिज़िकल है, फिज़िकल डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है, वो खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, ऑब्वियसली ब्लड फ्लो ही नहीं होता तो इरेक्शन नहीं होती है। दूसरा साइकोजेनिक है, साइकोजेनिक जो ये है अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो कंफर्म पॉर्न और मैस्टरबेशन, यानी कि आपको एंग्जाइटी होती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो जो डोपामीन सेंटर्स आपके फिल हुए हुए हैं पॉर्न देख देख के, आपको जो असल आपकी जो वाइफ है उस पर कैसे आपको जो है वो अट्रैक्शन फील होगी, ठीक है ना। यानी पॉर्न की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि इट्स लाइक अ बुफे। आपके सामने बुफे डिनर पड़ा हो और एक तरफ एक डिश पड़ी हो, तो आप किस तरफ जाएंगे? आपका ब्रेन किस तरफ आपको लेकर जाएगा? कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है, बुफे की तरफ जाएंगे ऑब्वियसली। फिर आपको वो चीज़ तो नहीं पसंद आएगी जो डेली सेम है, डेली सादा सी चीज़ आपके सामने रखी गई है। तो इसके इतने तबाहकुन इफ़ेक्ट्स हैं, मुझे नहीं समझ आती डॉक्टर्स किस उससे कहते हैं कि इसके नुकसानात कोई नहीं है। शरीयत में 3 इमाम ने कहा ये बिल्कुल हराम है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने थोड़ा लाइट फतवा दिया कि अगर कोई ख़तरा है किसी को ज़िनाकारी का, तो ऑल्दो उनका ये भी एक फतवा उनके एक स्टूडेंट से मिलता है कि नहीं बिल्कुल ही जायज़ है, ये हराम नहीं है, मतलब मकरूह है।
डॉक्टर जाकिर नाइक इस चीज़ हाँ वो यही कहते हैं कि मकरूह है लेकिन हराम नहीं कह सकते, बट ये कि मेरा तो बड़ा इस पर स्ट्रिक्ट ओपिनियन कि हराम है, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गुजर रहे थे यंग लोगों के सामने से, यंग लोग कुछ बातें ऐसी कर रहे थे गालबन शादी वगैरह की, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें कहा कि तुम में से जो शादी कर सकता है करा लो, जो नहीं करा सकता वो रोज़े रख लो। तो अगर मैस्टरबेशन साबित होती ना, देखें शरीयत में शर्म नहीं है, अल्लाह के नबी वसल्लम बता देते, इट्स वेरी क्लियर। तो दूसरा ये है कि देखें इमाम अहमद बिन हम्बल के फतावा को उठाया जाए तो यहाँ तक तो बात मिलती है हमें कि एक बंदा बिल्कुल कोई बहुत बड़ा गुनाह करने लगा है, जिना तक जाने लगा है, हाँ तो वो फिर अपनी ख्वाहिश को इस तरह से रिलीज़ कर ले मैस्टरबेशन करके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ख्वाहिश मर जाती है उसके बाद। तो ये इस हद तक तो हमें मिलता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जायज़ कहना इसे मुनासिब है, एक मकरूह अमल है। सही। अच्छा, फेमिनिज़म के हवाले से आप क्या स्टांस रखते हैं? कि ज़ाहिर है एक फेमिनिज़म एक ग्रुप तो है जो फेमिनिस्ट जिनको बोला जाता है, और उनके एक नारे हैं और बड़े उनकी एक तहरीक है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? फेमिनिज़म जब शुरू हुई थी नादिर तो कुछ समझ आती थी 19th सेंचुरी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तब ये नारा था कि इक्वल वोट्स दें हमें, राइट टू वोटिंग था, राइट टू प्रॉपर्टी था, समझ आती है बात ठीक है, औरत की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वोट देने का राइट औरत को, राइट टू एजुकेशन था, क्योंकि वेस्ट में औरत को विच समझा जाता था, चुड़ैल, क्योंकि बिब्लिकल सोर्सेज से बात साबित होती है कि अम्मा हव्वा ने बहकाया था आदम अलैहिस्सलाम को, तो औरत को एक विलन बनाकर पेश किया गया है चर्च के थ्रू, पोप ने भी हमेशा विलन, तो औरत को इतनी अच्छी नज़र से कोई नहीं देखा जाता था। तो वो बात समझ आती है कि वहाँ की औरतें उठीं फ्रांस की और उन्होंने ये मूवमेंट चलाई। उसके बाद सेकंड वेव जो चली वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चली, उसमें ये था कि चूँकि वो औरतें बस काम जब बाहर करने के लिए निकलीं तो उन्होंने देखा कि हमारे रास्ते में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, मर्दों के रास्ते में रुकावट कोई नहीं है, हमने बच्चा भी पालना है, हमने घर जाकर घर भी साफ़ करना है, हमने कुकिंग भी करनी है, ऑन दी अदर हैंड हमने फैक्ट्री में भी काम करना है। तो उन्होंने क्या किया कि जेंडर रोल्स को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि खाना पकाना हमारा क्यों काम है, ये मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है, मर्द क्यों नहीं बना सकता, पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती, दोनों घर में इक्वल काम करें, दोनों बाहर जाके भी इक्वल काम करें, पार्टनरशिप है। थर्ड वेव उससे भी नेक्स्ट लेवल थी 1990s की, वो सेक्सुअल रेवोल्यूशन की वजह से चली। वो ये थी कि एबॉर्शन के राइट्स, एबॉर्शन के हमें हकूक़ मिलने चाहिए। क्यों, जब जिना आम हुआ तो एबॉर्शन ज़ाहिर है वो हतमी बात है, एबॉर्शन ही करानी है ना, जिना को जब आम करना है। और उसमें यही चैलेंज कर दिया कि गैरत क्या होती है, पर्दा क्या होता है, ये लोगों ने एम ही जो है ना वो बातें बनाई हुई हैं। बस ठीक है, औरत की मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये हाँ। तो ये तब का नारा है, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। थर्ड वेव जो थी उसका नारा है, ये पूरी किताब है, खुद खाना गरम कर लो। जी ये मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। सेकंड वेव में था खुद खाना गरम कर लो, ठीक है। थर्ड वेव में था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि माई बॉडी माई राइट, माई चॉइस, मैं प्रोस्टिट्यूशन करूँ, मैं चाहे जिना करूँ, मैं जिस किस्म के कपड़े पहनूँ, मैं जिस मर्जी अंदाज में बैठूँ, मर्द मुझे नहीं बता सकता है कि मैंने ऐसे नहीं करना है, बाप मुझे नहीं बता सकता है, भाई नहीं, मेरे अफेयर्स चलें जो मर्जी हो, ये मेरा राइट है। मैं बच्चे पैदा करूं ना करूं मुझे मर्द नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी कि मेरी बॉडी इस बात की इजाज़त देती है कि अगला बच्चा होना चाहिए कि नहीं, मर्द जो है वो मुझे नहीं बताएगा। ये थर्ड पूछे अली भाई कि ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि ये जिस्म वो खुद लेके आई है या उन्होंने खुद बनाया या कहीं से किराए से लेके आई है? नहीं, मैं तो इससे भी मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी, एग्जैक्टली ये है नारा, अल्लाह की मर्जी, क्योंकि आपने ये जिस्म अमानत है, ये कब्र तक सही सलामत पहुंचाना है। देखिए मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि भाई आपने कॉपी करना था तो कोई बेहतर नारा कॉपी कर लेते ना। ये पहली तो बात कॉपी किया आपने, मान लो कॉपी किया, माई बॉडी माई राइट, वहाँ वेस्ट का नारा है, एबॉर्शन राइट्स के ऊपर ही था। दूसरा, अब आप ऐसा जुमला क्यों आपने सिलेक्ट किया जिसकी सफाइयाँ आपको बहुत देनी पड़ी, वाह बेहुदा जुमले भी हैं अली भाई, लो में बैठ गई इस तरीके से गंदा एक इशारा करके। थर्ड वेव मैं आपको बता रहा हूं ना, वो है कि भाई तुम मुझे रोक ही नहीं सकते, मैं जो करूंगी मेरी मर्जी है, तुम रोक ही नहीं सकते मुझे। और फोर्थ वेव उससे नेक्स्ट है, वो ये है कि मर्द सारे सुअर है, मैं नारपेक्स इन्हें वैसे ही मार दो। फिफ्थ वेव इससे भी नेक्स्ट है। अच्छा, वो जो मर्द बाप है उनका, जहां से जाहिर है वो कहती है सारे मर्द इवल हैं। अच्छा। ये मैं आपको फिफ्थ वेव रेडिकल फेमिनिज्म बता रहा हूँ। सही है, अल्लाह न करे इस रेडिकल फेमिनिज्म तक कोई जाए। अच्छा, ये भी है। वो ये कहती है मर्द होना ही नहीं चाहिए, मर्द को ख़त्म कर देना चाहिए एज ए स्पीशी। हाँ, मर्द के स्पर्म्स रख लो,
उन स्पर्म्स को फ्रीज करा लिया जाए हॉस्पिटल में, उन स्पर्म्स से 2 लेस्बियंस आपस में मिलके सरोगेसी करा लें, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें, तो मर्द की क्या ज़रूरत है? हमारे पास मिलियन ऑफ स्पर्म्स पड़े हुए हैं, तो हम मर्द के बगैर बहुत अच्छी। ये है रेडिकल फेमिनिज्म, 5th वेव। तो मैं आपको बस एक बात बताऊंगा हमारी बच्चियों को, जो अल्लाह माफ़ करे। मैं खास तौर पे ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं अपनी टीम को कहूँगा ज़रा अपनी हिफाजत करो, तुम लोग मुझे बहुत प्यारे हो, क्योंकि ये रेडिकल वाले जो है ये खतरनाक, अल्लाह ना करे ये कभी इस तक बात है। देखिए अब फेमिनिज्म पूरी दुनिया में चैलेंज्ड है, अब इसको लिफ्ट कोई नहीं कराता है। इवन वेस्ट की अपनी ही औरतों ने इसको चैलेंज कर दिया है। फेमिनिस्ट के रिग्रेट्स मौजूद हैं कि एक फेमिनिस्ट का रिग्रेट है कि देखो मैं मंजी पर, मतलब अपने बिस्तर पर अकेली मर रही हूँ, लेकिन ईस्टर्न औरत को देखो, नानी है, दादी है, नवासे हैं, पोते हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, मतलब सब जमा हुए हुए हैं और सब दुआएं दे रहे हैं, सब जो है वो ख्याल रख रहे हैं। इसी तरह और रिग्रेट्स मौजूद हैं कि मुझे हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आती है। एक फेमिनिस्ट का रिग्रेट है, मैं कोई टीवी शो भी देख रही हूँ उसमें भी कोई नेगेटिविटी निकाल लूँगी। कोई मर्द मेरे सामने बैठा हुआ है, उसने वैसे ही कोई मजाक कर दिया, उसमें भी नेगेटिविटी। लेकिन ना फिर नेगेटिविटी आती है कि हर चीज़ डिग्रेड हो रही है, तो ये एक गलत फिलॉसफी है। मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ और बच्चियों को मैं प्यार से कह रहा हूँ, हिकमत से कह रहा हूँ कि प्लीज़ रिसर्च करें। इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम की तरफ आए इंशाल्लाह। इस्लाम ने, देखें आखिरी बात करूँगा नादिर, कि फेमिनिज़म का मसला ये है कि उनका रेफरेंस पॉइंट मर्द है, उनका कंपैरिजन पॉइंट मर्द है। यही शिकस्त है। आप क्यों मर्द, कैसे कंपैरिजन आपका हो गया? कुरान में कहीं औरत को नहीं कहा मर्द से कंपेयर कर। अल्लाह ने कहा तुम्हारी अपनी ड्यूटीज़ हैं, तुम्हारी अपनी वक़्त है, तुम्हारी अपनी इंपॉर्टेंस है, मर्द की अपनी है। तो बस उन जेंडर रोल्स पे आओ और इंशाल्लाह देखें क्या आएगा ज़िंदगी गुजारने। अली भाई, जब मैं आपसे मिला हूँ आपके पास से मुझे बेहतरीन खुशबू भी आई है, और मैं अब जानना ये चाह रहा हूँ कि आप खुशबू लगाते क्या है? आप परफ्यूम यूज़ करते हैं या अतर का एक्सपीरियंस? अतर का बिल्कुल है। अतर मैं आपके लिए लाया हूँ, मस्कल महल। अच्छा, और जो कि आपके लिए तोहफा आया हुआ है। आप इसको काइंडली ज़रा ये ज़रा एज बिंग पाकिस्तानी, हमें भी चाहिए कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जाए। ज़बरदस्त। तो ये ज़रा लगा के भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ये अतर में इस टाइम सफ़ा अव्वल के ये लोग हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद भी लगाता हूँ और मैं अक्सर अपने गेस्ट को कहता हूँ कि वो लगाएं। हाँ, बड़ा मीठा है। और ये ब्लैक एंड गोल्ड लगाया आपने जी, और ये ब्लैक एंड सिल्वर है। यूजुअली मुझे थोड़ी सी एलर्जी भी हो जाती होती है इत्रों से। अच्छा, लेकिन माशाल्लाह ये मुझे बड़ा लाइट लग रहा है और फ्री फ्रॉम अल्कोहल, ये अच्छी बात है। अतर के हवाले से भी, कुछ खुशबू के हवाले से भी बताया ना कि हमारे दीन में कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगाते थे, सुन्नत से भी साबित है। तो अतर तो देखें, बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुशबू से मुझे ख़ास मोहब्बत है, बाकायदा हदीस में इसका आता है। और सहाबा बहुत ज़्यादा खुशबू लगाया करते थे। मुसअब बिन उमैर, उनकी खुशबू इतनी मशहूर थी कि जिस गली से गुज़रते थे उस गली में उनकी खुशबू आती थी और पता लगता था मुसअब गुजरे हैं। तो जाहिर है वैसे भी नेचुरली फितरी बात है नादिर की खुशबू खूबसूरती ऐड करती है, खूबसूरती ऐड करती है। बहुत ज़्यादा फोकियत दीन ने, हमारे दीन ने इसके ऊपर जो है माशाल्लाह। मुसअब बिन उमैर की बात कर दी, क्या बात है। जलीलुल कदर साहबी और सैयदुल शोहदा के साथ दफन है ओहद पहाड़ के पास, और मुसअब बिन उमैर, अब्दुल्ला बिन जहश और सैयदुल शोहदा अमीर हमज़ा। पहाड़ों पे आखिरी बात करके फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि पहाड़ भी ज़ाहिर है हमारे इस्लाम में बहुत डिस्कस होते हैं और अल्लाह भी डिस्कस करता है। जैसे ओहद पहाड़ है, फिर उसके बाद कोहितूर है, फिर दूसरे पहाड़ों का भी जिक्र आता है। एक कश्ती भी टकराई थी गालबन हज़रत नूह अलैहि नबीना की, एक वो पहाड़ भी है, माउंट जूडी। तो ये पहाड़ों में जो बेताज बादशाह है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है ओहद के लिए कि मैं ओहद से प्यार करता हूँ, ओहद हमसे प्यार करता है। तो ओहद नो डाउट बादशाह पहाड़ कहा जाए। बिल्कुल ऐसे पहाड़ ज़िंदा मखलूक है। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं कि मैंने पहाड़ों को, ज़मीन को, आसमानों को ज़िम्मेदारी का कहा, अमानत का कहा, और इन सब ने रिजेक्ट किया। इंसान ने कहा कि मैं इस अमानत को संभालूँ। तो पहाड़ अल्लाह की बड़ी एक मखलूक है।
पहाड़ देखें, साइंटिफिकली भी अगर सोचा जाए तो एटॉमिक लेवल पे हर चीज़ ज़िंदा है, लेकिन वल्लाहु आलम पहाड़ किस तरह से ज़िंदा है अल्लाह बेहतर जानता है। पहाड़ शेक भी किया था ये जो ओहद है, इस पे जब अल्लाह के नबी से कहा ना, एक नबी है और 3 शुहदा का था गालिबन, 2 शुहदा हज़रत उमर हज़रत उस्मान की तरफ इशारा था, तो ये शेक भी किया था। फिर आप देखें एंजल्स पहाड़ों पे आते हैं, जबलुल मलाइका आपने देखा होगा, वहाँ पे पहाड़ पे नाजिल हुए। कोहे तूर देख लें, ठीक है, वही लेकर एंजल्स, गारे हिरा का जिक्र है, गारे हिरा का जिक्र है, तो गारे सौर का जिक्र है, गारे सौर का जिक्र है, बिल्कुल। तो पहाड़ जो है ये अच्छे खासे आप कह लें इनका रोल भी है पूरी दुनिया में, कीलों की तरह इनका रोल है। ये बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं साइज़ में, इरोड होते हैं तो कम होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये ग्रो भी करते हैं। सही है। और पहाड़ की मिसाल बार बार अल्लाह ने दी कि अगर हम कुरान पहाड़ पे नाजिल करते रेजा हो जाता अल्लाह की खशियत से। तो अल्लाह ने तारीफ़ की पहाड़ों की बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि पहाड़ की बड़ी अहमियत है हमारे दीन में, और एंजल्स यहाँ पे आते हैं और बार बार वही का रिलेशन भी पहाड़ से है। तो वल्लाहु आलम पहाड़ पे ऐसा क्या है, कुछ लोग पोर्टल्स की बात करते हैं, लेकिन वही बात है, ग्रे एरिया। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, इट्स अ ग्रे एरिया मे बी, बट कोई तो इम्पोर्टेंस है, बड़ी ज़बरदस्त को इम्पोर्टेंस है पहाड़। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा भी अपने और साथियों को पहाड़ पे ले जाएंगे, पहाड़ पे ले फितना दज्जाल से बचने। बिल्कुल, हमारे इस्लाम में पहाड़ बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, इसीलिए हमारी पहाड़ से एक ज़बरदस्त एसोसिएशन है। जब हम सऊदी अरब जाते हैं ख़ास तौर पे और वो खुश पहाड़ देखते हैं तो वो हमें बड़े अपने अपने लगते हैं। ज़ाहिर है, सही बात। अली भाई मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच अगेन। और इस पॉडकास्ट को भी पॉज करूँगा ज़रूर, और इसे बहुत जल्दी रिज्यूम करेंगे, क्योंकि आप की जो नॉलेज है और आपकी जो रिसर्च है, अल्लाह इसमें मज़ीद इजाफ़ा करे और अल्लाह आपको इस्तकामत दे। देखिए, ये इल्म जो है ना वो अमानत होता है, ये आपने पहुँचाना है। फिर ज़ाहिर है ये इसकी खूबसूरती ये है कि आप इसे पहुँचाएँ, और जितना आसानी से आप बताते हैं, और मेरी पिछली पॉडकास्ट पे भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतने ज़्यादा लोगों ने डिस्कस किया, इतना पसंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को ब्रेक लगाएंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मोहम्मद अली भाई को दीजिए इजाज़त।